हेलो एवरीवन। आज के इस इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है यूएमएल का। कि यूएमएल है क्या, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री और उसके कुछ टाइप ऑफ डायग्राम्स। तो हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता हो चाहिए यूएमएल स्टैंड्स फॉर। सो यूएमएल यूनिफाइड modeling description of a software and language to express an idea. So that is why the name unified modeling language. By language it means कि आप जो है वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। मॉडलिंग कि आप किस तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम को एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर, यानी कि उसकी डिटेल में जाए बगैर उसको आप जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं फिगर्स के थ्रू। और यूनिफाइड का मतलब ये है कि आप वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन की बात करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन अचीव करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसकी वेबसाइट भी है OMG ग्रुप की। ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें तो हमारे पास UML अब एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रिकग्नाइज्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए हम जो है ना बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। UML के अंदर आपका ग्राफिकल नोटेशंस हैं जो आपके जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और आपके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को बड़ी सिंपली जो है वो ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ग्राफिकल नोटेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम नेचुरल लैंग्वेज से ज़्यादा प्रिसाइज होती है, हर एक जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और ग्राफिक्स जो है वो किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती, तो हर कोई उसको पहचान सकता है। ठीक है। और उससे हमें एक और फ़ायदा UML बनाने से ये होता है कि पूरे सिस्टम की हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है। राइट, एंड UML इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ भी आ गए। UML बनने से हमारे पास स्टैंडर्डाइज हो जाती है चीज़ें कि कौन सी चीज़ किधर होनी चाहिए। जब हम UML की अगर हिस्ट्री की बात करें तो UML हमारे पास जो है वो 1995 में यूनिफाइड हुआ था, जहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस थी हमारे पास। उन तमाम अप्रोचेस को यूनिफाइड किया गया और एक यूनिफाइड मेथड 0.8 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर फिर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई फ्रॉम बाय आइवर जैकबसन। तो UML 0.9 एंड 0.91 आया। फिर उसके बाद पार्टनर्स एंटरप्राइज ने उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लेते आए, एंड इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग जब तक कि आपके पास RTF नहीं बना दिया गया, रिवीजन टास्क फोर्स, जो कि आपका 99 to 2001 में रिवीजन टास्क फोर्स जो थी उसने फिर रिवीजन उसके अंदर देते गए, और उसके बाद ऑनवर्ड्स भी रिवीजन की जो जिम्मेदारी है वो आपके पास रिवीजन टास्क फोर्स की है। और 2005 में आपके पास UML 2.5 आया था, जो कि अब ऑलमोस्ट यही चल रहा है, और इसी के अंदर थोड़ी बहुत 2.5.1 एंड सो ऑन इस वक्त चल रहा है। अगर हम इसको किसी एक और एंगल से देखना चाहें तो 95 से पहले फ्रैगमेंटेशन थी UML, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बटी हुई थी। 95 में UML यूनिफाइड हुई, 98 में UML स्टैंडर्डाइज्ड हुई, और 99 से आगे 99 एंड ऑनवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उसकी यूनिवर्सल रिकग्निशन जो है वो अचीव कर ली UML ने। UML डायग्राम की अगर हम बात करें तो हम ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। UML डायग्राम को देर आर स्ट्रक्चरल डायग्राम्स एंड देर आर बिहेवियरल डायग्राम्स। ठीक है। स्ट्रक्चरल डायग्राम में देर इज कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड क्लास डायग्राम। Similarly, behavioral diagram में we have activity diagram, use case diagram, state diagram, and then we have four types of interaction diagram, including sequence diagram, communication diagram, timing diagram, and interaction overview diagram. इसमें से अगर हम देखें तो हम बिहेवियरल डायग्राम में यूज़ केस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम और क्लास डायग्राम अपना स्ट्रक्चरल डायग्राम में से ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारी एक्सप्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स की वीडियो है, उसके अंदर हम ये तमाम डायग्राम्स का जिक्र करते हैं। इन तमाम डायग्राम्स को हम देखते हैं कि किस तरह वो होते हैं। जैसा कि डायनामिक डिस्क्रिप्शंस के लिए हम डिसीजन टेबल्स बनाते हैं, स्टेट डायग्राम्स, फेंस डायग्राम्स, इवेंट टेबल्स, बैटरी नेट्स एंड इवेंट ट्रेसेस डायग्राम, जिसे हम मैसेज सीक्वेंस चार्ट्स भी कहते हैं। सिमिलरली स्टेट डिस्क्रिप्शंस के लिए हम जो है वो हमारे पास ERDs हैं, क्लास डायग्राम्स हैं, एंड सिमिलरली हमारे पास DFDs हैं और यूज़ केस डायग्राम है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। So thank you very much. Short video on the brief description of the UML. If you like it, thank you very much.